हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि CUET के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। फॉर्म फिल करने की भी डेट और एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुके हैं। इसमें आज हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायो में कौन कौन से चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, और उस चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक है जिसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो बात करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी की। बायो में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं प्री फर्टिलाइजेशंस, पोस्ट फर्टिलाइजेशंस एंड डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि इस एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे ही जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के इन टॉपिक को जाना है। दूसरा टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का, कि ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में भी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें आपको गैमेटोजेनेसिस को अच्छे से करके जाना है, फिर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को इसको देख के जाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये बायोलॉजिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है, क्योंकि आज के रिसर्च की दुनिया में इससे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आपसे पूछे ही जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर्स के होते हैं वो मेंडल्स लॉ है। मेंडल्स लॉ पे 1-2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, इन सब पे क्वेश्चंस, ब्लड ग्रुप वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स पे आते हैं वो है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आपको A to Z NCERT की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, स्पेशली उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को जिसको हाईलाइट्स किया गया है NCERT के बुक्स में, उसके डेफिनेशंस को आपको अपने एंगल से बना लेना है। जो डेफिनेशन दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर्स हमारा जो आता है, जिसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, वो है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हमको देखना है कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर्स हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस चैप्टर्स में भी ऑलमोस्ट किसी भी लाइंस को हमको नहीं छोड़ना है पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें 2 हमको करके जाना है कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, और तीसरा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो इकोलॉजी का है। इकोलॉजी में आपको उसके चारों चैप्टर्स में, जिसमें ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस हैं, इकोसिस्टम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस हैं, और जो 16 चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इसकी एक एक लाइन को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से कोई ऐसी लाइन नहीं होती है जिससे क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते, और इंडिया के ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि इस साल NTA CUET में इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखेगा और उस पर अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा। सारे टॉपिक्स को बायो में पढ़ के जाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैम बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में। थैंक यू सर। तो अब हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो फर्स्ट मैं आपको ऑर्गेनिक से डिस्कस करूंगी। तो ऑर्गेनिक में जो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स में आप SN1 और SN2 रिएक्शन पे ज़रूर ध्यान दें, और उसमें SN1 में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और उसके बाद है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट्स। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप ध्यान दें रिटेंशन, इन्वर्जन एंड डायस्टीरियोमर्स एंड इनैंशियोमर्स में। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोपेक नोमेनक्लेचर पे ध्यान दें, और एक नेम रिएक्शन है दैट इज रीमर टीमर रिएक्शन। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आप एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे ध्यान दें, और हमारी एक मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमीन्स। तो अमीन्स में आप याद रखें कि हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है और थैलेमाइड रिएक्शन जो है, ये 2 रिएक्शंस जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में आप इन 2 रिएक्शंस को बिल्कुल भी छोड़
के ना जाए। नेक्स्ट अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में आपके 2 चैप्टर्स हैं जो कवर करते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप सबसे पहले याद रखें कि आइसोमेरिज्म क्या होगी किस कंपाउंड की, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका CFAC मैग्नेटिक मोमेंट, तो इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में आप ध्यान दें स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स कि किसमें क्या बॉन्ड बनेगा, कितने बॉन्ड बनेंगे, ये आपके लिए वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका ज़ीनॉन फैमिली। तो ज़ीनॉन फैमिली में आप उसके स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन, उनकी रिएक्शंस, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आपको ध्यान रखना है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल जो भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आपको फिजिकल केमिस्ट्री से ही देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस जो कि ये इंपॉर्टेंट है, और सॉल्यूशंस में आपको देखने को मिलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चंस। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे आपको बेसिकली मिल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, और हेनरीज लॉ पे, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पे, इस पे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ अगर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन में आपको कि कैसे इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना है, ई सेल क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है आपका कॉलराश लॉ में और कंडक्टेंस, ये भी आप थोड़ा पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको मिलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ और एक्टिवेशन एनर्जी। और लास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी में आपको एक ग्राफ दे रखा है, वो भी ध्यान दें कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है बट नॉट द लीस्ट आपका है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप प्लीज़ इसे छोड़ के ना जाए क्योंकि इस पर बहुत एक मेमोराइज्ड क्वेश्चन आ जाता है और वो सिर्फ वही कर पाते हैं जो बच्चे उसको पढ़ के जाते हैं। तो यही था हमारा केमिस्ट्री और बायो का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर those who are preparing for this exam. Thank you so much.